हेलो एवरीवन। सो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 22 जुलाई को, बेसिकली नॉट 22 जुलाई, 21 जुलाई की इवनिंग को आउट हो चुका है। तो सोशियोलॉजी में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि क्या हम लोगों के कट ऑफ्स आए हैं एंड स्टूडेंट्स जो हैं, जो उनके रिजल्ट्स उनको एक्सपेक्टेड थे, कुछ को निराशा प्राप्त हुई और कुछ ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपने जीआरएफ नेट्स को एंड पीएचडीज को क्वालिफाई किया है। सो मैं निधि शर्मा आपको आज एक कट ऑफ की ही एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आई बिलीव कि आप लोगों ने देख लिया होगा, बट ये मोर और लेस यहाँ पर कट ऑफ जितनी मैंने बताई थी उतनी ही अप्रॉक्स आपकी गई है। ठीक है। सो जीआरएफ की कट ऑफ फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी दैट वी कैन सी हियर इज 220। ठीक है, 220 मार्क्स, जिसके अंदर यहाँ पर 64 स्टूडेंट्स ने इसको क्वालिफाई किया है। एंड देन फॉर नेट फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, फॉर जनरल कैटेगरी इट वाज 192। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि तकरीबन 28 मार्क्स कम है। ओके, एंड इसको 708 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। एंड देन पीएचडी की कैटेगरी जो हमारी रिसेंटली थर्ड कैटेगरी है, जिसका ये बेसिकली आपका आई गेस बिलीव थर्ड एग्जाम था। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर आपने देखा कि 1419 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट इज पीएचडी। तो आपको मैं छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी इसमें कि ये जो कट ऑफ का सेशन है ये सिर्फ इसलिए नहीं है ताकि आप देखो कि कट ऑफ्स क्या है, आपने देख लिया होगा। यहाँ पे मीनिंग ये है आपको बताने का कि ये जो पर्टिकुलर आपके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं आपको किस चीज़ के लिए क्वालिफाई करवा रहे हैं। तो फॉर जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप यहाँ पे सब चीज़ों के लिए एलिजिबल है, इंक्लूडिंग योर फेलोशिप ऑफ 38,000 पर मंथ। ठीक है, साथ साथ आप टीचिंग के लिए यानी कि नेट के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाते हैं। एंड पीएचडी का मतलब है ओनली एडमिशन टू पीएचडी। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप पीएचडी के अंदर यहाँ पे पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। आप सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यूज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं पीएचडी में। ठीक है, सो ये आपका थर्ड क्राइटेरिया है। नेट में भी आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए ही इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब बच्चों का क्वेश्चन एक ये आता है कि मैम अगर इसमें हम लोग नेट में जाते हैं तो क्या नेट में हम लोगों को कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिलती है क्या? ठीक है, या फिर पीएचडी में मिलती है क्या? तो अगर आप किसी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती। ठीक है, अगर आपका जीआरएफ क्वालिफाई नहीं है तो उस केस में मैं कह रही हूँ। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक यूजीसी का ग्रांट होता है पर्टिकुलरली, जो कि नॉन नेट फेलोशिप कहलाता है। ठीक है, और सोशल साइंसेज में जो स्टूडेंट्स पीएचडी में एनरोल होते हैं उनको 8,000 पर महीने की 8,000 पर महीने की स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है, जो नॉन नेट का क्राइटेरिया है, नॉन नेट फेलोशिप का जो क्राइटेरिया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कहीं से भी पीएचडी कर रहे हो, चाहे आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल हो, और आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया है तो फिर आपको 38,000 पर मंथ तो मिलेगा। ठीक है, वहीं पर ओबीसी की कैटेगरी में 210 हम लोग यहाँ पर कट ऑफ देख रहे हैं जेआरएफ की, एंड फॉर नेट इट इज 172 एंड फॉर पीएचडी इट इज 144। एंड देन ईडब्ल्यूएस के लिए 212 कट ऑफ यहाँ पर गई है जेआरएफ की, नेट की 174 है एंड देन पीएचडी की 142 है। एससी की कट ऑफ जो है 196 इज फॉर जेआरएफ एंड देन नेट के लिए 158 कट ऑफ एंड 136 इज फॉर पीएचडी। ठीक है, लोएस्ट बेंचमार्क होता है प्रिसाइसली, लोएस्ट बेंचमार्क कि इस कट ऑफ के पार जितने भी लोग होंगे, ठीक है, उनका क्वालिफिकेशन हो रहा है। एसटी जो है उनकी 188 कट ऑफ इज फॉर जेआरएफ, 154 इज फॉर नेट एंड देन 136 इज फॉर पीएचडी। ठीक है, सो इन सब स्टूडेंट्स के लिए इक्वल क्राइटेरिया है। बट अब मुझे आई थिंक ये जो हमारी एक स्कॉलरशिप पहले हुआ करती थी वो शायद बंद हो चुकी है। ठीक है, उसको मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी कि जीआरएफ के अलावा और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स को आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो। लेकिन पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी आशा कम हो जाती है इस केस में, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नॉन नेट फेलोशिप के ऊपर ही यहाँ पर डिपेंड कर पाएंगे। प्लस पीएचडी का जो अभी तक एडमिशन का क्राइटेरिया है वो हमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में इतना देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और नेट के अंदर भी आपको अगर किसी भी आप यहाँ पर चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो चाहे आप यहाँ पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी में हो तो यूजीसी की तरफ से आपको कोई फेलोशिप नहीं मिल रही। बट येस, यूनिवर्सिटीज़ के पास नॉन नेट फेलोशिप जो होती है वो यहाँ पे वो अपने डिस्क्रिप्शन पे देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिलती ही है वो आप लोगों को। ठीक है, एंड देन जेआरएफ के लिए यू नो दिस थिंग अगेन आई एम रिपीटिंग, 38,000 पर मंथ सैलरी होती है। ओके, सैलरी एज एन फेलोशिप होती है, इट इज़ लाइक अ सैलरी ओनली,
बिकॉज़ एक रिसर्चर जो है वो अपना टाइम रिसर्च में लगा रहा है और उसको करने के लिए उसको फेलोशिप मिल रही है, राइट? तो ये आप लोगों का इस बार का रिजल्ट रहा है पेपर को देखते हुए कि पेपर के अंदर बहुत सारे रिस्पॉन्सेज बच्चों के चेंज भी हुए थे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने एक यहाँ पर देखा जिसमें एनटीए ने रिस्पॉन्सेज को वापस से फाइनल आंसर की में चेंज किया ही नहीं, विच वॉज अ बिग ड्रॉबैक फॉर मल्टीपल स्टूडेंट्स, ठीक है? अब इसको हम लोग लक कहें या एनटीए की गलती कहें, तो इस पे कोई भी बात हम लोग अभी फ़िलहाल कहेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज़ अब रिज़ल्ट आ चुका है। तो लेट्स सी कि अगले अटेम्प्ट में वो स्टूडेंट्स कैसा परफ़ॉर्म करते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी। बट आई रियली होप कि अगर आप लोगों का नेट यहाँ पे नहीं निकला है या आपका जेआरएफ ने कुछ नंबर से रह गया, आपका पीएचडी भी नहीं निकला है, तो आप इतना डिसहार्टन ना हुए, क्यों? बिकॉज़ ये जो एग्ज़ाम है ये आप लोगों की लाइफ़ का एक पार्ट है एंड हार्ड वर्क कभी ख़राब नहीं जाता, विच आई ऑलवेज़ से टू माय स्टूडेंट्स, ठीक है? तो मेहनत करते रहिए, ठीक है? और आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्वालीफाई करते रहिए एंड कुडोज़ टू ऑल दोज़ पीपल जिन्होंने जेआरएफ को क्वालीफाई कर लिया एंड नाउ यू वोंट हैव टू गो थ्रू द रिगरस प्रोसेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन अगेन, ठीक है? सो मिलते हैं अपनी यूट्यूब क्लासेस में जल्दी, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझसे पढ़ते हैं उनको मैं बस एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि टीटीएस में यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आपकी मेरे साथ क्लासेस होती है शाम को 7 बजे, ठीक है? सो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।